Dear students, today we shall read the second poem, The True Beauty by Thomas Carlyle. प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी सेकेंड पोएम है द ट्रू ब्यूटी मीन्स रियल ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता। फर्स्ट पोएम आपने पढ़ा था जैसा कि कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर मतलब वही एक जो प्रसन्नचित जीवन की कैरेक्टरिस्टिक, रियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्रू कैरेक्टरिस्टिक उसमें बताया गया था हैप्पीनेस के। तो इसमें पोएट जो है व्हाट इज़ ट्रू ब्यूटी, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रू ब्यूटी क्या होती है, वास्तविक सुंदरता क्या होती है, किस बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि ट्रू ब्यूटी क्या है। तो इस पोएम में पोएट थॉमस कैरयू ने ये अपने विचारों के माध्यम से हमें ये बताया है कि व्हाट इज़ ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता क्या है। तो सबसे पहले आप इसमें अबाउट द पोएट थॉमस कैरयू का एक ब्रीफ हिस्ट्री लाइफ यहाँ देखेंगे आप, उसके बाद से पोएम के बारे में बताऊंगा। तो अबाउट द पोएट देख लीजिए। थॉमस कैरयू वन ऑफ द कैवेलियर पोएट्स वाज बॉर्न इन वेस्ट विकहम इन 1598 में इनका वेस्ट विकहम में जन्म हुआ था। और एक कैवेलियर पोएट से, कैवेलियर पोएट एक मेटाफिजिकल पोएट्री के टर्म है, उसी में आता है। हिज फादर्स नेम वाज सर मैथ्यू कैरयू, उनके फादर का नेम मैथ्यू कैरयू था। हु वाज ए मास्टर इन चांसरी, जो चांसरी में एक अध्यापक थे, टीचर थे, मास्टर थे। ही वाज एजुकेटेड एट कार्पस क्राइस्ट ऑक्सफोर्ड, कार्पस क्राइस्ट ऑक्सफोर्ड के कार्पस क्राइस्ट में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। ही गॉट फेवर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, किंग चार्ल्स फर्स्ट थे, उनके ये चहेते थे, पसंदीदा थे। एंड वाज अपॉइंटेड टू एन ऑफिस एट हिज कोर्ट, और उनके कोर्ट में ये अपॉइंट हुए थे, नियुक्त हुए थे। ही वाज ए ट्रू डिसाइपल ऑफ बेन जॉनसन, बेन जॉनसन फेमस पोएट ऑफ 16th सेंचुरी की बेन जॉनसन के ये बहुत बड़े डिसाइपल मीन्स होता है प्यूपिल, शिष्य। ये बेन जॉनसन के ट्रू शिष्य थे, सच्चे शिष्य भी थे। ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय जॉन डन, जो मेटाफिजिकल पोएट्री मैंने बताया कि जॉन डन उनके फादर थे, तो वो जॉन डन से भी काफ़ी प्रभावित थे। सो ही रोट ए फाइन एलिजी ऑन जॉन डन, चूँकि उनसे बहुत प्रभावित थे तो उन्होंने एक एलिजी, एलिजी मीन्स होता है मॉर्न सॉन्ग, एक दुख भरी गीत जब किसी के मेमोरी में लिखी जाती है तो उसको हम एलिजी बोलते हैं। तो इन्होंने जॉन डन के उस पर एक एलिजी भी लिखा है थॉमस कैरयू ने। ही हिज लॉन्गेस्ट एंड मास्टरपीस क्रिएशन द रैप्चर इज़ ए फाइन लव पोएम, इनकी एक द रैप्चर जो है बहुत अच्छी प्रेम का एक कविता है। ही आल्सो रोट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स, उन्होंने कई सारे ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स भी लिखे। द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ देम, ट्रू ब्यूटी उनमें से एक है। हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल, उनकी पोएम जो है बहुत ही म्यूजिकल हैं, संगीतमय हैं। अब अबाउट द पोएम इसमें देखेंगे आप कि इसमें पोएट जो है क्या बताना चाहता है। द पोएट प्रिफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स टू टाइप ऑफ ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी मीन्स शारीरिक सुंदरता, और स्पिरिचुअल ब्यूटी आध्यात्मिक अर्थात मानसिक, ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। तो इसमें पोएट जो है प्रिफर करता है, पसंद करता है, लाइक करता है, उसको बताता है कि ये जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है फिजिकल ब्यूटी से अच्छी है। ही सीज दैट फिजिकल चार्म्स डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम, पोएट बताता है कि जो फिजिकल चार्म्स है, शारीरिक आकर्षण है, ये जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो डीके होता जाएगा, रूइन, ये समाप्त हो जाता जाएगा, वेस्ट होता जाएगा। एंड द डीके ऑफ दीज चार्म्स द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग आल्सो डिक्लाइन, और इसके छीड़ होने के साथ ही जो है जो लवर्स की फीलिंग है, एक प्रेमी की जो भावना है अपनी प्रेमिका के प्रति, वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाती है, समाप्त होती जाती है। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो कभी मरती नहीं है। ही द पोएट देयरफॉर ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, इस प्रकार पोएट जो है इंपॉर्टेंस देता है, महत्व देता है माइंड एंड सोल की। व्हिच इज़ ट्रू ब्यूटी, जो वास्तव में ट्रू ब्यूटी है, वास्तविक सुंदरता है। एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स, और शारीरिक आकर्षण को इग्नोर करता है, उपेक्षा करता है। इट इज़ डिवाइड ऑफ वर्चूज, क्योंकि इसमें यह मूल्य रहित होती है, इसमें मूल्य नहीं होता है। अब पोएम को देखेंगे। ही दैट लव्स ए रोजी चीक्स, वह व्यक्ति, ही मतलब
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर कोई पर्सन, ही दैट लव्स ए रोजी चीक्स, वह व्यक्ति जो रोजी चीक्स गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और कोरल लिप्स एडमायर या मूंगे जैसे लाल होठों की एडमायर करता है, प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, या चांदो जैसी आँखों में जो है वो डोथ सीक खोजता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, अपनी फायर को, अपनी लव की जो उसकी प्रेमाग्नि है उसको शांत करने का उसमें ईंधन अगर खोजता है, तो एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, ओल्ड टाइम मतलब जैसे जैसे समय पास होता है बीतता जाता है, दीज डीके यह समाप्त होती जाती है। जो उसकी रोजी चीक्स हैं, कोरल लिप्स हैं, स्टार लाइक आइज हैं, इनका जो अट्रैक्शन है, जो चार्म है, समय के साथ एज टाइम पासेज इट डीके, जैसे जैसे समय बीतता है यह छीड़ होती जाती है, धूमिल होती जाती है, इसका आकर्षण कम होता जाता है। इस तरह से सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट वे, हिज फ्लेम्स मतलब जो लवर्स की फीलिंग्स है, लवर्स की जो उसकी प्रेमाग्नि है, जो ज्योति है, मस्ट वेस्ट वे, वो भी जो है धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है, और उसका अपने बिलवेड के प्रति कोई अट्रैक्शन, कोई लव, कोई आकर्षण, कोई प्रेम नहीं रह जाता। अब सेकेंड ये पैराग्राफ में, तो इसका हिंदी में आप इसको संक्षेप में समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति प्रेम अर्थात प्रेमी जो अपनी प्रेयसी के गुलाबी गालों को प्रेम करता है, अथवा मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, अथवा सितारों जैसी चमकदार आँखों में अपने प्रेम की अग्नि को जलाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है, उसकी प्रेमाग्नि अवश्य ही समय के साथ साथ जैसे जैसे वो वृद्ध होता जाता है, वो सुंदरता, जो गुलाबी गाल, लाल होठ, सुंदर आँखें हैं, ये नष्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अब सेकेंड ये स्टेंजा का आप देखिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन इसके विपरीत, इसके अलग, जो स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जो एक सा रहने वाला तथा दृढ़ मस्तिष्क होता है, स्टीड फास्ट माइंड, जेंटिल थाट्स, अच्छे विचार होते हैं, एंड काम डिजायर, और शांत इच्छाएँ होती हैं, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, इनमें जो है समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय अस्थायी रूप से प्रेम अग्नि को उसको प्रज्वलित रखते हैं। किंडल नेवर डाइंग, ये कभी वह जो ज्वाला, वह जो है, जो उसकी प्रेमाग्नि है, वो कभी बुझती नहीं है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइज, आई हेट, पोइट कहता है कि जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं मैं उनसे घृणा करता हूँ। किससे? लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज, जो लवली चीक्स है, लिप्स हैं और आइज हैं, इन चीज़ों से घृणा करता है। इट मीन्स द पोएट प्रिफर्स द spiritual beauty, the beauty of mind and soul, and hates the physical beauty, the beauty of cheeks, lips or eyes, or in short bodily beauty, मतलब जो शारीरिक सुंदरता है उसको पोएट जो है हेट करता है, और जो मानसिक सुंदरता है, आध्यात्मिक सुंदरता है, उसको पोएट प्रिफर करता है। तो ये थी हमारी पोएम द ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस कैरे। नेक्स्ट टाइम हम इसमें से पढ़ेंगे, इसमें से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का पार्ट मैं अवेलेबल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।